नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को चेतावनी दी। कहा कि कुछ अधिकारी अति उत्साह में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सही है वो करें और जो गलत है उसे ना करें। वक्त बदलते देर नहीं लगती। ये चेतावनी देते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नजर आए। कुछ अधिकारियों को उन्होंने बात कही कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो सही है उसे करें, जो गलत है उसे ना करें। तो एक तरह से अधिकारियों को चेतावनी दी है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी अति उत्साह में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल पर था हिमाचल चुनाव की फंडिंग का जिम्मा। ये जांच का विषय है, उसमें हिमाचल चुनाव से जुड़ी बातें आएंगी। महादेव ऐप के तार हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहे हैं। तो एक और बड़ी बात कही है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि हिमाचल चुनाव में फंडिंग का जिम्मा भूपेश बघेल पर था। उन्होंने ये भी कहा कि जांच का विषय, उसमें हिमाचल चुनाव से जुड़ी बातें सामने आएंगी। बघेल जी यहां हिमाचल प्रदेश के लिए भी चुनाव के दिनों में आते जाते रहे, क्योंकि उनको चुनाव का प्रभारी यहां पर घोषित किया था कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस वाले इस बात को लेकर के बार बार हर जगह कहते छत्तीसगढ़ मॉडल का कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव हुआ है तो उसमें फंडिंग का जिम्मा उनके लगाया था। तो ये जो 508 का जिक्र आ रहा है, जो महादेव को, भगवान को भी नहीं छोड़ा उन्हें, भगवान महादेव को भी छोड़ा नहीं। महादेव ऐप का जो जिक्र है तो उससे कुछ ऐसे कनेक्शन निकल रहे हैं, उससे ऐसी बातें निकल रही हैं जो हिमाचल से कांग्रेस पार्टी के चुनाव से जुड़ी हुई हैं। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रदीप, अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल चुनाव की फंडिंग का जिम्मा भूपेश बघेल पर था और इसके लिए उन्होंने महादेव ऐप का जिक्र किया है कि इस ऐप का इस्तेमाल किया गया। ये भी कहा कि जांच का विषय है, लेकिन ये गंभीर आरोप है जो उन्होंने लगाया है। क्या कहेंगे प्रदीप, क्या है पूरी खबर ये? बिल्कुल, देखिए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें प्रदेश सरकार को 1 साल के ऊपर भी घेरा। जो 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और उसके साथ साथ जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के रिजल्ट्स आए हैं और उसमें 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही। और यहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गई है और वहाँ भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री थे वो हिमाचल के चुनावों के वक्त यहाँ पर प्रभारी थे और उनके जिम्मे हिमाचल का चुनाव था। इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि जो फंडिंग यहाँ पर हुई है वो उसके तार छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं और जो 508 करोड़ का जो महादेव ऐप घोटाले का जो जिक्र रहा, वहां पर छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा ये रहा। उन्होंने कहा कि जो उसमें इंक्वायरी अभी तक हुई है उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसमें उसके तार जो है हिमाचल के चुनावों से जुड़े और हिमाचल के लिए कहीं ना कहीं फंडिंग का जो इंतजाम है वो किया गया। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन ये जांच का विषय है कि वास्तविकता क्या है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने आरोप जरूर यहाँ पर लगाए हैं और उन्होंने कहा कि जब मैं भी चुनाव प्रचार में था, चाहे मैं छत्तीसगढ़ जाने का मौका मिला, राजस्थान का मौका मिला या तेलंगाना, मध्य प्रदेश भी गया मैं, तो वहां पर भी हमने जिक्र किया हिमाचल की गारंटियों को लेकर। और वहाँ छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो घोटाले का जिक्र वहां पर जरूर हुआ है, चाहे महादेव ऐप घोटाले का वहां पर बार बार जिक्र होता रहा। इसके साथ साथ अब जब सरकार वहां पर बीजेपी की बन गई है, आने वाले समय में जब जांच की परतें खुलेंगी तो इस बात का खुलासा होगा कि हिमाचल के लिए कथित तौर पर जो चुनाव का फंड है वो छत्तीसगढ़ से जुटाया गया था। तो ऐसे आरोप जो है यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। जी शुक्रिया आपका प्रदीप, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।